दोस्तों आप देख रहे हैं लवासना तक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी यूपी पीसीएस 2024 का इंटरव्यू चल रहा। हमारे साथ एक मैम है जो यूपी पीसीएस 2024 का इंटरव्यू देके आ चुकी हैं। मैम से जानते हैं कैसा रहा इनका अनुभव। नमस्कार मैम। नमस्ते। ओवरऑल आपका जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा, आपका पहले शुभ नाम जानना चाहेंगे मैम। जी, मेरा नाम नयनसी परमार है। मैं ललितपुर ज़िले से हूँ। ललितपुर। आपका जो प्रयास है वो कौन सा प्रयास है? जी, मैं लगातार से मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो रही थी, लेकिन इंटरव्यू में ये मेरा पहला प्रयास है। पहला प्रयास है। तो ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का वो कैसा रहा? इंटरव्यू का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सबसे बड़ी बात जो बोर्ड मेंबर हैं, जो बोर्ड के लोग हैं, वो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील कराएंगे। सबसे पहले आप जाओगे तो वो यही पूछेंगे कि यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आप नर्वस तो नहीं हो, आप परेशान तो नहीं हो। तो बहुत अच्छे से आपको कोई फैक्चुअल नॉलेज सब की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नहीं आ रहा है सॉरी बोलिए, वो क्वेश्चन पूछेंगे, आराम से आपको टाइम देंगे सोचने का। जैसे मुझसे पूछा गया तो मैं आराम से मैंने थोड़ा सा सोचा तो और वो आपका वेट करेंगे कि आप जवाब दें। तो जैसे हमारे जो अध्यक्ष भी आए थे संजय श्रीनेत सर जी, उन्होंने भी बोला कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप आराम से जाके दीजिए। और बोर्ड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग है वो किस बेस पे, कंसेप्चुअल बेस पे या फिर कैसा? जो क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं थे, कॉन्सेप्चुअल ही थे। जैसे उन्होंने पूछा कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन व्यवस्था में सुधार के लिए आपके पास कोई रोड मैप है, गांधी जी कितने प्रासंगिक हैं कि नहीं। और इसके अलावा जो पांच वहाँ पे एक तरह से क्वालिटी लिखी हुई थी, तो आप इसको किस क्रम में लगाना चाहेंगे, आपके वीकनेसेस क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपको क्या पढ़ना पसंद है। तो उन्होंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छे से मतलब कॉन्सेप्चुअल सवाल ही पूछे। आपसे कि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है और आपसे उससे क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं, उससे एकेडमिक बैकग्राउंड से कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा। एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से BA हिस्ट्री ऑनर्स किया है। हाँ, लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई सवाल नहीं पूछा। वो आपसे नॉर्मल बातचीत के उद्देश्य से बैठे हैं। वो बातचीत बहुत अच्छे से आपको कंफर्टेबल फील करा के कर रहे हैं। जैसे कि बांग्लादेश, टैरिफ वार या इस तरह के क्वेश्चंस कुछ हुए? नहीं, इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। कोई भी इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं उनको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये इधर से भी पढ़ ले उधर से भी पढ़ ले। आप जाइए, जेन्युइन बात करके आइए। वो बहुत सपोर्टिव हैं और वो आपको कंफर्टेबल फील करा के आपसे आंसर आप बता देंगे वहाँ पर। अच्छा, मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में क्या अनुभव आपको लगा? मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में वही है कि आकाश पाताल का अंतर है। वहाँ पे भी लोग कंफर्टेबल फील कराते हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं। वो तो अगर आपको नहीं आता है तो आपको लगता है कि आप फैक्चुअल तैयारी आपकी कमी है। ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली सवाल पूछ रहे हैं और सिचुएशनल बेस्ड सिंपल सवाल पूछ रहे हैं। और उसमें भी ऐसा नहीं कि बहुत कठिन सिचुएशन कि अब आप क्या करेंगे, आपको फंसा दें, ऐसा नहीं है। वो बहुत जेन्युइन तरीके से बात कर रहे हैं। जैसे कि आप बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं तो विशेष तौर से उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए? नहीं, कोई भी क्वेश्चन बुंदेलखंड क्षेत्र से किधर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। वो आपसे नॉर्मल आपके दैनिक दिनचर्या जीवन इस सब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब आते हैं कि हाँ, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 चल रहा है। आपका ये कौन सा प्रयास था और पिछले प्रयास में कैसा अनुभव रहा? जी, मैं 2020 से लगातार मुख्य परीक्षा में शामिल हो रही हूँ। ये मेरा इंटरव्यू लिखित परीक्षा में तो शामिल हो रही हूँ मुख्य परीक्षा में, लेकिन साक्षात्कार में मेरा प्रथम प्रयास था। तो सर ये था। पिछले जो मेंस आपने दिया, टोटल मेंस कितने दिए और पिछले मेंस और इस जो 24 वाला मेंस से क्या अंतर देखते फिरते आप? जो पहले भी मेंस दिए तो ये जो मेरा था 5वां मेंस था। तो इसमें यही अंतर रहा कि सबसे बड़ी बात है कि जो और समय के साथ तैयारी और ज़्यादा क्लियर हुई। जो कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें बाधाएं थी वो ख़त्म हुई, आंसर राइटिंग स्पीड बढ़ी। तो वही है कि और जो क्वेश्चन की डिमांड को समझना एक ज़रूरी चीज़ होती है। कई बार होता है हम लोग लिख के आते हैं, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड को समझते हुए आंसर लिखना और जो अपना है कि 7 मिनट या 10 मिनट में अपना पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करना। तो पेपर कंप्लीट करिए और क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग करिए तो आपका हो जाएगा। कोई अभी हाल में पेपर 5 और 6 जुड़ा, पहले ऑप्शन था हटा दिया गया, उससे रिलेटेड कैसे आपने तैयारी करी थी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो GS 1 to 4 आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगर आपको वो तैयार है, आपको आंसर लिखना आता है, तो आप 5, 6 भी मैनेज कर लेंगे।
हालांकि बस ये है कि उसमें यूपी सेंट्रिक चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आप थोड़ा सा आप अवेयर रहें कि यूपी के यूपी के जो बेसिक डाटा हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। और उसमें कुछ अलग से बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत अलग से कठिनाई की ज़रूरत नहीं है, या बहुत ज़्यादा मल्टीपल सोर्स फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो आराम से उसको मैनेज किया जा सकता है। जैसे कि यूपी पीसीएस जो मेंस है, लोग कह रहे हैं 2018 के बाद का पीवाईक्यू कर लीजिए और आपका यूपी पीसीएस मेंस हो जाएगा, ऐसा क्या सच है? मेंस के संदर्भ में हाँ। हाँ, तो उसमें सिर्फ 2018 के बाद का पीवाईक्यू करने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से गए मार्केट से और आपने वहाँ पे कुंजी ले ली और क्वेश्चन रट लिए। उसके क्वेश्चन को एनालाइज करना, कहाँ से पूछे जा रहे हैं ये देखना। आप जैसे जो भी राष्ट्रपति का क्वेश्चन आया तो आप पूरा राष्ट्रपति पढ़ेंगे ना, तो वही है कि उससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, टॉपिक को लेकर क्लियरिटी आ जाएगी। तो इसलिए 2018 से पीवाईक्यू करना मेंस का ज़रूरी है। जो न्यू एज टेक्नोलॉजी लाइक चैट जीपीटी, जेमिनी या डिफरेंट टाइप के उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे हुए थे? नहीं, कोई भी क्वेश्चन इस तरह के नहीं पूछे गए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। आपने अपनी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान आपने जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी आपने यूज़ करा? चैट जीपीटी का हाँ, मैंने अभी इंटरव्यू के लिए यूज़ किया, लेकिन ना तो ऐसे क्वेश्चन कोई पूछे गए, ना चैट जीपीटी से रिलेटेड कोई चैट क्वेश्चन। जीपीटी आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन को हेल्प कर पाया थोड़ा, या मॉक के लिए? हाँ, वो चैट जीपीटी बेसिकली हम लोगों की सहायता के लिए ही बनाया गया है, तो हाँ उसने हेल्प की। लेकिन आप चैट जीपीटी पे ओवर डिपेंडेंट होने से अच्छा है आप अपने परिवार या अपने आसपास के जो आपके फ्रेंड हैं उन पर डिपेंड हुई है, और बस बेसिकली नर्वस ना होने की प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप इंटरव्यू के सामने बस वहाँ नर्वस ना हो जाए, वहाँ घबरा ना जाए, और वहाँ पे और कोई इशू की बात नहीं है। यूपी पीसीएस में या किसी भी मेंस के एग्ज़ाम में एक थीम बेस्ड और टेम्पलेट बेस्ड जनरेट की प्रिपरेशन करनी होती है, आपने ऐसा कुछ करा था? जी सर, सॉरी क्वेश्चन नहीं समझ पाए। यूपी पीसीएस मेंस में या कोई भी मेंस में थीम बेस्ड, पर्टिकुलर थीम बेस्ड या टेम्पलेट जनरेट आप करा था आपने ऐसा कुछ? हाँ, तो आप उसको थीम तो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, क्योंकि कई बार होता है थीम्स रिपीट करती हैं, तो थीम्स भी करना होगा। और ओवरऑल एक जो होता है कि आपको सब्जेक्ट की समझ, वो दोनों ही होना ज़रूरी है, दोनों में बैलेंस ज़रूरी है। तो दोनों के अभी 2026 प्रीलिम दिसंबर में है, बस अभी प्रीलिम 2026 दिसंबर में है, तो आपने प्रीलिम्स के लिए कैसे अप्रोच करा था, और जो भी न्यू जो कमर हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो कैसे तैयारी कर सकते हैं आपके हिसाब से? तो प्रीलिम्स के लिए वही है कि प्रीलिम्स मेंस कोई अलग तैयारी नहीं है, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है, और पीवाईक्यू सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। आप और प्रैक्टिस कीजिए और उससे हो जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए किसी मॉक टेस्ट पर रिलाई नहीं करना है, जो यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। कितने साल का क्या हो, 2018 से आप देख सकते हैं। बाकी मार्केट में ऐसे है जो पुराने भी देते हैं, पर 2018 से, क्योंकि पेपर का पैटर्न अब बहुत चेंज हो चुका है। जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप प्रीलिम्स मेंस दोनों में से कोई क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो अपने ऊपर काम करिए। आपने 2024 लास्ट मैसेज क्या देंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की? यही मैसेज है कि जो भी आपका सपना है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने परिवार का सपोर्ट लीजिए, अपने परिवार के ऊपर भरोसा रखिए, और अगर आपका सपना है तो आप कर लेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। ओके मैम।